हेलो बच्चों। और एक बहुत शानदार क्वेश्चन जे एडवांस के बच्चों के लिए। और ये क्वेश्चन देखो बेटा, जे एडवांस 2022 में आया हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर इस ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में फिजिकल केमिस्ट्री का भी यूज है, मोल कॉन्सेप्ट का भी यूज है ना। एक शानदार मिसलिनियस हाइब्रिड क्वेश्चन है बेटा। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कैरियस मेथड आप सीखोगे। कैरियस मेथड क्या होता है नॉर्मली, जो है ये क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है, जो कि नॉर्मली एनसीईआरटी में है नहीं, तो जल्दी पढ़ाया जाता नहीं है ना। आप मैकेनिक्स पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, लेकिन एक कैरियस मेथड जो कि ऑर्गेनिक के अंदर एक न्यूमेरिकल पार्ट है ना, जो कि मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू होकर जाता है ना। तो ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा चीज जो है कैरियस मेथड, जो कि सीखने वाले हैं, जो कि एडवांस के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एडवांस के लिए ही मेनली इंपॉर्टेंट है बोला जाए तो, है ना। तो देखो कैसे क्वेश्चन एडवांस बनाता है। और ये क्वेश्चन कैरियस मेथड से एक बार नहीं आया बेटा, कई बार आ चुका है ना। कैरियस मेथड जो है फेमस पार्ट है, आपको इसको देखना चाहिए, सीखना चाहिए क्या होता है ये, है ना। तो इस पूरे क्वेश्चन के माध्यम से मेरा पर्पज ये है, सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं, क्वेश्चन तो बहुत आसान काम है ना। साथ में जो है कैरियस मेथड है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जेई नीट और जो है नीट के बच्चों के लिए यहाँ SN2 का एक बहुत प्यारा रिएक्शन है, जो कि रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा, है ना, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ में। तो ये भी उनके बच्चों के लिए काम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो बहुत शानदार क्वेश्चन कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बेंजीन में जो है आपका इस तरह से ब्रोमो जो है आपका एल्कोहल दिया हुआ है, यहाँ पे एरोमेटिक के साथ दिया हुआ है। अच्छा यहाँ देखो रेड फास्फोरस का रिएक्शन कर रहा है ना, Br2 है, यहाँ पे R इज ए मेजर प्रोडक्ट बना रहा है। फिर बोल रहा है ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन इन 1 ग्राम ऑफ R। तो अगर 1 ग्राम अमाउंट लिया जाए किसका, R का, जो यहाँ बना हुआ है, अननोन है ना, तो यूजिंग कैरियस मेथड अमाउंट ऑफ AgBr फॉर्म्ड। अब बोलोगे सर कि आखिर मतलब क्या है कैरियस मेथड, कैसे है, एनसीईआरटी में है नहीं, कभी किसी ने बताया कि नहीं बताया। अगर बच्चों आप नहीं जानते हो तो आप इस प्लेटफॉर्म से हर वो छोटी छोटी चीज जानोगे जो एडवांस में काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, कैरियस मेथड होता क्या है। सबसे पहली बात कि कैरियस मेथड क्या होता है ना। तो कैरियस मेथड होता है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ध्यान सुनना बेटा, क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कितने हैलाइड्स हैं। हैलाइड्स मतलब हो गया Cl हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। कितने हैलाइड्स हैं, जो हैलाइड्स होते हैं वो कितने मौजूद हैं, उनकी काउंटिंग करना। भाई 1 हैलाइड है कि 2 हैलाइड है, 3 हैलाइड है, 4 हैलाइड है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने हैलाइड्स हैं, हाउ मेनी हैलाइड्स हैं, है ना, जितने भी हैं उनको उनको जो है उनको बताना कि अब इसका मतलब तो 1 हैलाइड तो पहले से है, 1 हैलाइड पहले से है, 1 हैलाइड बन सकता है ना, 2 हैलाइड बन सकते हैं, तो कितने हैलाइड्स हैं उनको काउंट करना, है ना। तो यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है ना। तो अब कैरियस मेथड का मतलब समझ में आ गया कि हैलाइड को काउंट करना। हैलाइड को कैसे कैसे करते हैं बताऊंगा आपको, आप वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में बताऊंगा कैसे जो है हम लोग करते हैं कैरियस मेथड का यूज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, तो सबसे पहले आखिर रिएक्शन में R बनेगा क्या। तो अगर आपको ये रेड फास्फोरस, ये भी एनसीईआरटी का रिएक्शन है। एनसीईआरटी में आपका जो फिनॉल से जो है हैलाइड का फॉर्मेशन है, पहले ही चैप्टर में आप क्लास 12 के आप जाओगे तो वहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें पहले ही SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन पढ़ा है आप लोगों ने। तो यहाँ पे क्या है, SN2 रिएक्शन है, प्राइमरी अल्कोहल है ना। तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले आप बताओ होता क्या है, रेड फास्फोरस और Br2, रेड फास्फोरस और Br2 जब आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, क्या बनाता है, PBr3, है ना, यहाँ पे, है ना, इस तरह से PBr3 बनता है। अच्छा PBr3 यहाँ से बन गया, रेड फास्फोरस मतलब हीट मौजूद है यहाँ पर। अब होता क्या है कि जो ये आपके पास यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं कि यहाँ पर ये Br हो गया, ये यहाँ पर जो है प्राइमरी अल्कोहल है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अल्कोहल क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप। ये लीव नहीं करना चाहता है, लिविंग ग्रुप बहुत बेकार है ना। तो लिविंग ग्रुप बहुत बेकार है बेटा, तो क्या होगा, तो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर PBr3 जो बना है, जो PBr3 बना है, कैसे देखो SN2 होता है, यहाँ पर PBr3 बना है। मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाऊंगा कि PBr3 जो बना है कैसे उस पर अटैक करके ये जो है वीक लिविंग ग्रुप बन जाता है। जो कैसे करेगा, ये आपका P हो गया, एक Br यहाँ हो गया, एक Br यहाँ हो गया, ठीक है, एक Br यहाँ हो गया। प्रॉपर मैकेनिज्म सीखना है। यहाँ मैं आपको SN2 का मैकेनिज्म सिखा रहा हूँ कैसे यहाँ पर, क्योंकि OH लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होता है, बेकार लिविंग ग्रुप है। तो क्या करेगा, ये वाला जो लोन पेयर है, यहाँ पे ऑर्बिटल कैसा है, खाली है, P में वैकेंट ऑर्बिटल है। P में अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे ये अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। अभी यहाँ पे SN2 चालू नहीं हुआ, अभी लिविंग ग्रुप बेकार बना रहा है। OH एक क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप
नहीं है, तो OH को लिविंग ग्रुप बेकार बनाने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पेयर जाके यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक कर रहा है। अब हुआ क्या, जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ओबियस है एक Br जो है ना, एक Br यहाँ से लीव कर जाएगा, एक Br यहाँ से लीव कर जाएगा। जब एक Br लीव कर जाएगा तो यहाँ पे आपका Br माइनस आपका एक लीव कर गया, ठीक है। फिर होगा क्या, फिर क्या होगा देखो आप, फिर होगा यहाँ से कि आपका जो ये वाला ऐसा है, ये ऐसा है, और ये बन जाएगा आपका इसके स्थान पे OH प्लस, और जो आपका ये है P, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, इस तरह से बन गया। अब ये लिविंग ग्रुप आसानी से कर सकता है, अब ये लिविंग ग्रुप आसानी से कर सकता है, ठीक है। अभी तक ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं था, लेकिन अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो चुका है। अब देखो, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल आप देख रहे हो, है ना, जो ये न्यूक्लियोफाइल आप यहाँ पे देख रहे हो, कौन सा, Br माइनस, ये Br माइनस यहाँ से जाएगा और क्या करेगा, SN2 करेगा, और ये जाके इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये जो है लीव कर जाएगा, ठीक है। इस कार्बन में जाकर अटैक किया, लीव कर गया, और यहाँ से SN2 हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है, मेजर प्रोडक्ट जो बनने वाला है, यहाँ पे Br तो पहले से ही है, और यहाँ पर जो है Br आ जाएगा, ये बन गया प्रोडक्ट, ये है आपका R, ठीक है, ये आपका R है, ठीक है। और इसने बोला है कि ऑन एस्टिमेशन ऑफ जो ब्रोमीन, जो आपका यहाँ पे एस्टिमेशन किया जाता है 1 ग्राम ऑफ R यूज किया गया। जो ब्रोमीन का एस्टिमेशन मतलब कितने ब्रोमीन है काउंट करो, कैरियस मेथड से कितने ब्रोमीन है बताना है आपको, कितने ब्रोमीन है ना, ये अननोन है, मुझे नहीं पता क्या बनने वाला है, आपको काउंट करना था कि क्या जो है आपको कितना जो है एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन और निकाला जाए, तो 1 ग्राम आपका जो R है यूजिंग कैरियस मेथड बताना है कितने AgBr फॉर्म होंगे। तो अब क्वेश्चन बेटा ये उठता है कि आखिर कैरियस मेथड होता क्या है। तो जल्दी से जो है, अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, तो हम लोग कैरियस मेथड सीखते हैं यहाँ पर, कैरियस मेथड होता क्या है ना। देखो आप, 1 ग्राम आपको याद है कि कितना है, ये 1 ग्राम है। अच्छा, ये 1 ग्राम है, ये 1 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर तो बताओ कि ये कितने मोल है, गिवन मास बाई मोलर मास, आ गया मोल कॉन्सेप्ट। तो कैसे निकालेंगे, आपका दिया है कि 1 ग्राम है, इसका एस्टिमेशन करना है, मोलर मास कितना आएगा, काउंट करो इसको, कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, C7, H कितना है, 5H यहाँ है, 2H यहाँ है, H7, C7 नहीं, H कितना हो जाएगा आप बताओ, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ कार्बन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये OH काउंट हो गया, यहाँ से कितना H बचेगा, एक आपका Br हो गया, एक आपका यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया, और यहाँ पे कोई H नहीं है, कितने हो गए, C7 H6, बोलो कितना हो गया, यहाँ C7 H6, क्योंकि यहाँ H तो है नहीं, C7 H6, और क्या हो जाएगा Br2, काउंट करो कितना आ गया यहाँ से मास, 12 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, और यहाँ Br कितना है। क्वेश्चन देखो, एडवांस क्वेश्चन सब कुछ दिया होता है, ये सब टेंशन मत लेना आप लोग, ये एटॉमिक मास नहीं दिया है, एटॉमिक मास देगा, बोलता है मैं सब कुछ दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 80 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ से आ गया 160, ये हो जाएगा, ये प्लस 6 ये हो गया, और ये 84 हो गया, 84 प्लस 6 और 160 कितना हो गया, 90, और 160 कितना आ गया, 250 ग्राम आ गया इसका मोलर मास। इस कंपाउंड का मोलर मास कितना आ गया, 250 ग्राम। तो बताओ कितने मोल हो जाएंगे, गिवन मास बाई मोलर मास मतलब कितना हो गया, 1 ग्राम डिवाइड बाई 250 ग्राम, जो कि आ गया 1/50 मोल, 1/250 मोल, 1/250 मोल, ये इतना बन गया। अब यहां तक का काम हो चुका है, पूछा है कितना अमाउंट ऑफ AgBr फॉर्म होगा, अमाउंट ऑफ AgBr फॉर्म होगा, तो आगे मोल कॉन्सेप्ट लगने वाला है, लेकिन पहले हमें कैरियस मेथड आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या, कैरियस मेथड। देखो इस क्वेश्चन का टारगेट मेरा ये है आपके पास आने का कि हमें सीखना है कैरियस मेथड, हमें सीखना है कैरियस मेथड। कैरियस मेथड होता क्या है, मैंने आपको बताया कि ये एक एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जो कि ये बताता है किसी कंपाउंड में कितने जो हैलाइड्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे आयोडीन हो, कितने हैलाइड्स प्रेजेंट हैं। क्या करते हैं, है ना, किसी कंपाउंड को रिएक्शन कराते हैं विद द हीट करते हैं विद द AgNO3 से, है ना, किससे करते हैं, AgNO3 से, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में AgNO3 से क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो अब आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, तो जो भी कार्बन होगा वो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, जो हाइड्रोजन होगा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और जो ब्रोमीन होगा या जो क्लोरीन होगा या हैलाइड होगा वो क्या बन जाएगा, AgBr, AgCl, AgI, जो भी प्रेजेंट होगा वो वहां बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस कंपाउंड को कैरियस मेथड से कराऊं, तो यहाँ पे Br है, यहाँ Br है,
2Br है। अगर मैं इसको AgNO3 से रिएक्शन कराऊंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं फ्यूम, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड भी है, वहां पे हीट भी है, तो आपका बाकी जो है क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, H2 बन जाएगा। जो मेन हमारा एस्टिमेशन क्या है, अमाउंट ऑफ AgBr, तो यहाँ क्या बन जाएगा AgBr। और आप बताओ कितने AgBr बनेंगे, 2 AgBr। कितना Ag2 चाहिए बोला है क्या, क्योंकि 2Br कितना बनेगा, 2 AgBr बनेगा, प्लस बाई प्रोडक्ट बन जाएगा कितना, CO2 और H2O बन जाएगा, जो कि कैरियर सॉल्यूशन बनता है। उसको हम लोग काउंटिंग करने, बैलेंसिंग करने रहे, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है ना, हमें मेनली क्या चाहिए, कितना AgBr होगा। आप बताओ, अब मोल कॉन्सेप्ट लगाओ कि इसके 1 मोल पे कितना मोल AgBr बन रहा है, 2 मोल। इसके 1 मोल पे 2 मोल AgBr बन रहा है ना। हमें और बाकी बैलेंसिंग से मतलब नहीं, हमें सिर्फ इसकी मतलब है। तो इसके 1 मोल से इसके 2 मोल AgBr बन रहे हैं। अब बताओ 1/250 मोल पे, 1/250 मोल पे कितना बनेगा, 2/250 है कि नहीं। 1/250 कितना बनेगा, 2/250। भाई 1 मोल पे डबल बन रहा है, तो 1/250 कितना बनेगा, इसका डबल बनेगा, 2/250 मोल, 2/250 मोल बन गया। अब बताओ हमें निकालना है ग्राम में, हमें आंसर निकालना है ग्राम में कि कितना ग्राम AgBr फॉर्म होगा। तो बताओ क्या करेंगे, मोल से अगर मास में जाना है तो मोलर मास क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कितना आसान काम है, बस लग गया मोल कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ पर, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि हमने क्या कर दिया, यहाँ से 2/250 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, आप बताओ। यहाँ से AgBr का कितना हो जाएगा, 108 प्लस 180, सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा, 10 कितना हो गया, 188, 188 यहाँ से सॉल्व कर दोगे कितना जाएगा, 1/125। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 188 डिवाइड बाई 125 का मतलब आ जाएगा 1 पॉइंट, है ना। 1 पॉइंट डिवाइड कर दो जल्दी से कितना आ जाएगा, 125 गया, और यहाँ से आपका आ जाएगा 1 पॉइंट, और यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, और यहाँ से आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे, बताओ यहाँ से आ जाएगा 188 डिवाइड बाई 125। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 125, और यहाँ से ला गया 1, और 1 से आ जाएगा 25, कितना बच गया आपका बन गया 63, है ना। 63 बच गया, और 63 से आप करो सॉल्व, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 1.5, है ना, 1.5 समथिंग। तो हम लोग बोल सकते हो एस्टिमेशन 1.5 समथिंग ग्राम, है ना। इस तरह से जो है आपका AgBr फॉर्म होगा। तो आपका ये आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे सबसे मेन बात है कि यहाँ पे आपका SN2 भी यूज हुआ है ना। SN2 का रिएक्शन भी यूज हुआ है। SN2 के रिएक्शन के बाद जो है आपका यहाँ पर SN2 प्रॉपर कैसे होता है, यहाँ पर उसको होने के बाद जो बना है, और मेनली आपको पता वहां से कैरियर सॉल्यूशन होता क्या है, उसका पर्पज क्या है। कैरियर सॉल्यूशन का पर्पज ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने हैलाइड्स प्रेजेंट है उसको काउंट करना। क्या करते हैं, उसको AgNO3 से रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जितने भी उसमें हैलाइड्स होंगे उतने जो है मोल जो है आपके AgBr फॉर्म हो जाएगा, या जो AgCl होगा Cl फॉर्म हो जाएगा, जो भी होगा। बाकी जो आपका कार्बन वगैरह है वो कहाँ चला जाता है, CO2 और H2O में। तो उसके माध्यम से आप यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट लगा लो कि अगर 1 मोल पे 2 AgBr बन रहा है तो 1/250 मोल पे कितना बनेगा, 2/250 मोल बनेगा। बोला कितना मास बनेगा, आप मोलर मास से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या। तो इस तरह से आपका, है ना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऐसे ही हम लोग अलग अलग क्वेश्चन से अलग अलग मेथड सीखते रहेंगे, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाय।